You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज आलोक। आप देख रहे हैं MCBC शो और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म तुमसे न हो पाएगा। भैया भैया भैया, अगर आपको ज़िंदगी में इंस्पायर होना है किसी से, आपको कुछ करने की इच्छा है, आपको नौकरी से पक गए हो, यू वांट दैट किक ऑन योर बैक कि करना है एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी, यू हैव टू वॉच दिस पर्टिकुलर सीरीज मूवी ऑन हॉटस्टार डिज्नी। यू नो, बहुत दिनों बाद मैंने इसे इंस्पायरिंग मूवी देखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू नो, ठीक है, ये मूवी इज बेस्ड ऑन वरुण अग्रवाल की बुक है, हाउ आई ब्रेव्ड अनु आंटी एंड को फाउंडेड $1 million कंपनी। द मूवी इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बुक। बट मूवी का हर एक फ्रेम, हर एक डायलॉग, हर एक नुआंसेस, हर एक एक्टिंग की अदा वगैरह, कैरेक्टर्स हैं, they are only inspiring you know, or we can relate as a person, we can relate because I'm also an entrepreneur and I, like many millions, can relate to the movie. The movie is about looking into yourself and thinking क्या आप सक्सेसफुल हो, किसकी नज़र में, मेरी नज़र में, खुद की नज़र में या दुनिया की नज़र में। तो मूवी इज टेलिंग यू अबाउट दैट कि डोंट गेट प्रेशराइज अंडर पेयर प्रेशर कि इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है वगैरह वगैरह। समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, और समाज सोसाइटी का एक इफ्यूमिज्म खड़ा कर दिया अनु आंटी। अनु आंटी इज अ कैरेक्टर जहाँ पे अनु आंटी इज बेसिकली एवरीबडी, दुनिया क्या कहेगी इज अनु आंटी। तो हम जब भी कुछ करते हैं जिंदगी में, हमें लगता है कि भैया दुनिया क्या कहेगी, मैं ये करूँगा तो ये नहीं करूँगा, दुनिया क्या कहेगी, यू नो। तो उस जद्दोजहद में वी एंड अप डूइंग समथिंग दैट वी डोंट लाइक, ऑनेस्टली। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट द मूवी। द मूवी इज अ प्रोडक्शन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टार स्टूडियो, RSVP, Roy Kapoor Films and Earth Sky. Okay, there are brilliant guys behind this, you know, amazing minds. Ronnie Screwvala, everybody knows about him. Siddharth Roy Kapoor, Mr. Vidya Balan, अर्थ स्काई जिसमें अश्विनी अय्यर और नीतीश तिवारी, इनका खुद प्रोडक्शन हाउस है, एंड स्टार स्टूडियो। तो ऑल दीज पीपल, अमेजिंग पीपल, केम कोलैबोरेटेड फॉर दिस मूवी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं इशफाक सिंह, महिमा मकवाना, गौरव पांडे, गुरप्रीत सैनी एंड परमीत सेठी एज अ स्पेशल अपीयरेंस। ओके, द मूवी इज अबाउट दिस कैरेक्टर जो इशफाक सिंह ने प्ले किया है, गौरव। He is working, he's working as a normal 9 to 5. He's not happy with it, and unfortunately, due to circumstances, he had to leave the job. And उस job को leave करते ही is a blessing for him, because then he realizes his real passion to do business, to be an entrepreneur. जो हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हम नौकरी के रट में फंसे हैं, मुंडेन जॉब है, 9 to 5 जॉब है, रैट रेस है, कभी निकलूँ मैं, हम निकल नहीं पाते। फॉर व्हाट? फॉर अनु आंटी रीजन, बिकॉज दुनिया क्या कहेगी, बट ये बंदा निकल जाता है एंड उसकी जर्नी है। ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस, ही गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मॉम, बिकॉज अमूमन देखा जाता है कि जो बैचलर्स है, जो टिफिन मंगाते हैं अपने ऑफिस में, उनको खाना अच्छा नहीं मिलता। तो ही स्टार्ट्स अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे खाना बनाएंगी घर की मम्मियाँ। ओके, and he taps all these various mothers, homemakers, जो खाना बना सकती है, उनका एक ग्रुप बनाता है, and that they will deliver food to bachelors जिनको चाहिए ऑफिस में, all those places. So what you end up getting is a good whole cooked food meal rather than होटल का या क्लाउड किचन का। तो ये बंदे की जर्नी है जहाँ पे शुरू करता है कॉन्सेप्ट, then he get his friends back into the business with him. Especially there's a guy called Gaurav Pandey. He plays Mal, as in Sharad Malhotra नाम है, तो मल्होत्रा का शॉप पर माल हो गया। He plays that character. He brings him there, and obviously all friends आते हैं, then join the venture kicks off, and then they get investors, and then problem starts because it becomes like a job for them, जो वो छोड़ के भागे थे, and they hate that. So अगेन द स्ट्रगल इज टू ब्रिंग इट बैक टू वॉट इट ओरिजिनल, बिकॉज होता ही है कि प्रॉफिट के चक्कर में दे लूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मम्मी खाना बनाती है, जो अलग अलग मम्मियाँ जो है हाउस मेकर्स, दे गो ऑन टू बिकॉज एक्सपांशन का प्लान होता है, तो दे गो इन टू अ क्लाउड किचन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। देयर द फूड वैसा नहीं मिलता है जो घर का मिलता था,
the sales drops, and then how they go back to Parmeet Sethi, telling them कि भैया ये नहीं हो सकता है, this is not workable. Then थोड़ा पॉलिटिक्स होता है, the company goes down, उन पे केसेस होते हैं, and then again unfortunately this guy Ishwak Singh's character Gaurav Shukla had to go back to do a job जहाँ पे खुश नहीं था, and mom is a great support for him, played by Amla, the ever great Amla, उसका आगे बोलूँगा मैं. And then how circumstances ऐसे हो जाते हैं कि he quits his job, goes back to his passion, and वो passion में जाके but this time he will do the way think he wants to do. ऐसा नहीं कि job हो जाएगा बाद में. And the beautiful journey of I think ये जो journey है ये हर entrepreneur की journey है, you know, मेरी भी in a way. तो which is why I could relate to the film so great. The connection was really nice. So story ये है, and then again obviously they get investors, and the investors भी when they come back they come on Gaurav's and Ishwak's जो character उनके terms and conditions, he gets everything. Okay, now movie का treatment. I must tell you that this movie has some of the best one-liners. I'll tell you क्या one-liners थे. Punch-liners जो बोलते हैं. खजूर के साथ date. I mean जो हीरोइन रहती है, she is going on date with a guy called Arjun. He's supposed to be a villain kind of thing. वो तीनों दोस्त हैं, उनका दोस्त है, but he is fairly successful. तो उनको खजूर बुलाते हैं. तो this girl is going on to date with this guy. बोलते खजूर के साथ date. वो आपको जोक समझेगा when you see the movie. ऐसा मजा नहीं आ रहा है. फिर एक जोक है, तेरे से क्या लेना, तेरी तो किस्मत ले रही है. I thought very good. और भी डबल मीनिंग के काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो बोलना मुनासिब नहीं रहेगा. लेकिन ऐसे अच्छे हैं. मतलब एक है कि जो अनु आंटी जो एक्चुअल प्ले करती है इस सीरीज़ में वो रोल, वो कहती है हर छिपकली को लगता है कि वो बड़ा होके हर छिपकली के बच्चे को लगता है कि वो बड़ा होके क्रोकोडाइल बनेगा. दैट इज व्हाट कि बड़ा होके बड़े. पर उनका ये मानना है कि मिडिल क्लास बंदा मिडिल क्लास ही रहता है. खैर, आई थिंक द मूवी इज आउटस्टैंडिंग. ऐसा रिफ्रेशिंग जो मूवी है, बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स आर न्यू. हीरो, हीरोइन, साइड कैरेक्टर्स, सपोर्टिंग कास्ट है. राइटर्स आर they have been there for a long time, the makers, but they have given a very young take to the whole movie. Movie is fresh, और ये देखने का बड़ा अच्छा लगता है, because हम बोर हो चुके हैं. वो उस तरह का ही जो एक्शन है, वही सीनियर सिटीजन हीरोज हैं, आ रहे हैं, धूमधाम कर रहे हैं, स्लो मोशन आ रहा है, गाड़ियाँ उड़ रही है. आई थिंक एज एन ऑडियंस, मैं भी ऑडियंस हूँ आप लोगों की तरह, एंड आई एम बोर्ड ऑफ इट. भैया बहुत हो गया. आई वॉन्ट टू सी दीज न्यू फेसेस, न्यू टैलेंट, जिसमें बहुत एनर्जी है, जेंजी जो बोलते हैं. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सॉ द मूवी, एंड आई थिंक यू ऑल शुड गो एंड सी द मूवी. एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रेस स्टाइल है मेन हीरो का, इशवाक का, जो व्हेनेवर ही वेयर्स हिज टी-शर्ट में कुछ लिखा होता है, बड़ा अच्छी तरह लिखा होता है, एंड वो जो लिखा होता है दैट इज बेस्ड ऑन द सीन. तो व्हेन यू सीइंग द मूवी प्लीज डू चेक आउट हिज टी-शर्ट जो लिखा रहता है ऊपर. A special mention to आमला. हमने उनको देखा था शिवा में. शिवा is where I got infatuated with her. Outstanding beauty, and अब उनको देख रहा हूँ मैं. तो I think obviously she's she has obviously aged very gracefully, and it was very interesting. अच्छा लगा उनको देख के. लास्ट में सीन है जहाँ पे हीरो is going to pitch his new second coming new avatar to a company, and उसके पहले he goes to also pitch his relationship status with his girlfriend. Okay, अब दोनों को merge कर दिया है फाइनल सीन में. बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले है. और वो लड़की जो है हीरोइन, प्लेड बाय महिमा मकवाना, अमेजिंग एक्ट्रेस. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहती है, बिकॉज एक दिन पहले बोलता है कि मुझे हाँ ना बोलो बिफोर आई गो टू पिच दी आई वांट टू नो योर मेंटल स्टेटस, द रिलेशनशिप बिफोर आई गो टू पिच द इन्वेस्टर्स. तो शी सेज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वो कहती है कि टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप. बोलती है कि रिलेशनशिप को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेंजीज. ओके, बोलती है रिलेशनशिप को ना हम लोग देखते हैं 9 to 5 जॉब तरह.
कि अच्छी सैलरी है क्या, यू नो रिलेशनशिप सोशल स्टेटस है क्या रिलेशनशिप में, वगैरह वगैरह. तो दे ट्रीट रिलेशनशिप लाइक अ जॉब. बट वॉट इफ यू ट्रीट रिलेशनशिप लाइक अ स्टार्टअप, जहाँ पे दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं उस रिलेशनशिप में, विच इज़ द स्टार्टअप. तो अगर फ़ायदा होगा दोनों का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा दोनों का नुकसान होगा, एंड यू नो अगर बढ़ेगा तो दोनों का ही बढ़ेगा. तो आई थॉट व्हाट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. अगर हम हमारे रिलेशनशिप को भी उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से हम स्टार्टअप को देखते हैं, वी ओन इट, राइट, वी ओन द स्टार्टअप. इफ यू ऑल्सो ओन द रिलेशनशिप, आई थिंक देयर विल बी नो डिवोर्सेस ऑनेस्टली. तो इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ द बॉक्स प्यार से यू नो मेकर्स ने हमें हमारे सामने दिया है. तो आई थिंक you don't want to miss the movie. You should go and see the movie. And in the end, बड़ा interesting scene है जहाँ पे you know the characters, the entrepreneurs, they end up becoming very successful. And वो जो villain type जो उनका friend है, he gets an opportunity to go to Harvard, as in to do his MBA. वो क्लास में बैठा होता है और उस क्लास में एज a special guest invitee टीचर कौन होते हैं, ये दो कैरेक्टर, you know, the hero and उसका friend. So it's very interesting, you know, you follow your heart, you follow your passion, you will reach there. Slow maybe, but you will reach there. And also last but not the least, I thought कि in the end, वो फिल्म में भी डायलॉग है कि in the end there is only one person who decides कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं, और वो आप खुद हो, not the society, not the anu aunties of the world. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेके इतनी इतने सवाल उठ रहे हैं, इतने सजेशंस निकल रहे हैं. पीपल टेंड टू डाउट देमसेल्व्स, सोशल मीडिया का प्रेशर है. सो गाइज, आई थिंक आई शुड स्टॉप टॉकिंग हियर. प्लीज़ गो एंड वॉच दिस मूवी. एंड स्पेशल थैंक्स टू द मेकर्स, बिकॉज ये मूवी एटलीस्ट मेरे जर्नी, एंटरप्रेन्योर जर्नी में ऐसे टाइम पे आई जहाँ पे आई नीडेड इंस्पिरेशन. बिकॉज कोविड के बाद में बहुत स्ट्रगल चल रहा है. तो ये मूवी देखने के बाद में आई एम एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड. एंड लास्ट स्पॉइलर वो ये है कि जिस बुक पर ये आधारित है, उनके राइटर्स मिस्टर वरुण अग्रवाल, उनका थोड़ा कैमियो है वो हार्वर्ड वाले सीन में. तो वो भी देखना, डोंट मिस आउट दैट. एंड इफ यू लाइक द रिव्यू, डू सब्सक्राइब, शेयर, दुनिया को बोलो ये रिव्यू देखे. एंड आई एम ऑल्सो गोना रिव्यू सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3, तो वो भी देखना. एंड ऑल द लक, सी यू नेक्स्ट टाइम.